राजा गोगाजिस की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और रहस्यमयी राजा गोगाजिस तैलोरिया राज्य पर राज करते थे। उनके राज्य की सीमाएं पर्वतों से घिरी थीं और राजा गोगाजिस की बुद्धिमत्ता व न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। परंतु उनके शासन के भीतर कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जो न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि उनके जीवन के लिए भी खतरा बन सकता था। रानी इल्या का रहस्य। रानी इल्या राजा गोगाजिस की पत्नी एक बहुत ही रहस्यमयी महिला थी। उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी कि वे वन देवियों की संतान है जिनके पास जड़ी बूटियों और विषों का अद्भुत ज्ञान है। कुछ लोग कहते थे कि इल्या में जंगल के जानवरों को वश में करने की शक्ति है और वो आत्माओं से बात कर सकती है। उनकी यह रहस्यमयी शक्ति राज्य में कई लोगों के मन में संदेह पैदा करती थी। एक रात रानी इल्या गुप्त पुस्तकालय में गई जो महल के नीचे एक छिपे हुए स्थान पर था और जिसके बारे में सिर्फ इल्या और राजा गोगाजिस को ही पता था। रानी ने एक सपना देखा था जिसमें एक अंधेरे का चेहरा उन्हें एक भविष्यवाणी सुनाने आया था। उसने कहा था कि एक भयावह युद्ध आने वाला है और इस युद्ध से तैलोरिया के पतन का खतरा है। लेकिन रानी को यह बात राजा को बताने में संकोच हो रहा था क्योंकि इससे राजा का ध्यान भटक सकता था। सेनापति अस्तमार का आगमन। अगली सुबह महल के मुख्य द्वार पर एक लंबा भारी कवच पहने हुआ योद्धा आया। ये कोई और नहीं बल्कि सेनापति अस्तमार था जो राजा का सबसे पुराना मित्र और सबसे विश्वसनीय सहयोगी था। लेकिन अस्तमार के मन में रानी इल्या के लिए गहरी शंका। उसे हमेशा लगता था कि इल्या की रहस्यमयी शक्ति राजा और राज्य के लिए खतरा है। महाराज, अस्तमार ने सिंहासन के सामने झुकते हुए कहा, हमारे जासूसों ने सूचना दी है कि उत्तरी सीमाओं पर एक अज्ञात सेना एकत्र हो रही है। मुझे डर है कि तैलोरिया पर किसी अनहोनी का साया मंडरा रहा है। राजा गोगाजिस ने गंभीरता से सोचा। पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें भी एक अजीब सा भय महसूस हो रहा था, मानो कोई छाया उनके राज्य पर मंडरा रही हो। उन्होंने इल्या की ओर देखा जो बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर उदासी की झलक थी, मानो वह भी इस खतरे से परिचित थी। उस रात जब महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक काली परछाई चुपचाप महल के बगीचे में दाखिल हुई। यह कोई और नहीं बल्कि लायरा थी जो महल की सबसे विश्वसनीय जासूस थी और रानी इल्या की खास। उसने गुप्त रूप से यह सुन लिया था कि महल के भीतर कोई राजा के खिलाफ साजिश कर रहा है। लायरा ने रानी इल्या के कक्ष में जाकर यह बात बताई। रानी साहिबा, महल के भीतर ही कोई राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। मुझे लगता है कि यह खतरा बहुत बड़ा है। वह राजा को कमजोर करना चाहता है ताकि जब उत्तरी सेना हमला करे तो वह कमजोर पड़ जाए। रानी इल्या का चेहरा डर और चिंता से भर गया। उनके मन में यह शंका थी कि यह सब अस्तमार का काम है जो हमेशा से उनसे ईर्ष्या करता आया था। उन्हें यह समझ आ गया कि अब न सिर्फ उनके राज्य का बल्कि उनके पति का जीवन भी खतरे में है। इन सुबह राजा गोगाजिस ने रानी इल्या और सेनापति अस्तमार को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने सारी रात उन घटनाओं पर विचार किया था और अब निर्णय लेने का समय आ गया था। राजा ने गंभीरता से उन दोनों की ओर देखा और बोले, लायरा ने मुझे महल में किसी गद्दार के होने की सूचना दी। मैंने तुम्हें दोनों को बुलाया है क्योंकि तुम दोनों मेरे सबसे विश्वसनीय साथी हो। परंतु मुझे लगता है कि मेरे इस विश्वास में कहीं न कहीं कुछ कमी रही। अस्तमार का चेहरा लाल हो गया और रानी इल्या की आंखों में रहस्य का एक खास चमक दिखाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, दरवाजे पर एक जोर की आवाज आई और अस्तमार के समर्थक सैनिक अंदर घुस आए। राजा और रानी को घेर लिया। अस्तमार ने धीरे से कहा, महाराज, मैंने ये सब आपके और राज्य के भले के लिए किया है। आप इस स्त्री के जादू में अंधे हो गए हैं। मैं आपके इस राज्य को एक और अंधकार में डूबता नहीं देख सकता। परंतु राजा गोगाजिस पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने वस्त्र में छिपा एक खंजर निकाला और तुरंत एक सैनिक पर वार किया। वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा और रानी ने अपने संयुक्त प्रयास से अस्तमार के सैनिकों को परास्त कर दिया, लेकिन अस्तमार खुद भाग निकला। उसने जाते जाते एक शपथ ली कि वह लौटेगा और तैलोरिया को तबाह कर देगा। उस रात महल में खून और युद्ध के निशान साफ देखे जा सकते थे। राजा गोगाजिस और रानी इल्या ने एक दूसरे की ओर देखा
और मन ही मन समझ लिया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।